वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज डिफेंस सेक्टर का एक स्टॉक लेकर आया हूं। मतलब इस इंडस्ट्री में ये स्टॉक का जो मार्केट शेयर है वो देख लेना, और इसके बाद प्लस पॉइंट ये है कि स्टॉक डिस्काउंट पर मिल रहा है। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ऐसा मानना है कि भाई स्टॉक में एंट्री लेने के लिए अच्छा टाइम है। अब आपको क्या लगता है ये तो आप बताएंगे। आपको इस स्टॉक में एंट्री लेनी है, एग्जिट करना है, होल्ड करना है, आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पहले सलाह लेनी है, उसके बाद ही डिसीजन लेना है। या फिर आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं कुछ समझ आता है, कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन रहता है, आप मुझे कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपके कमेंट को रिप्लाई करूंगा। कौन सा स्टॉक है डिफेंस सेक्टर का, कमेंट करके बताना। अगर आपके पास ये स्टॉक है जिसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, 1200 रुपये के आसपास स्टॉक का प्राइस। चलिए एक साल का चार्ट दिखाता हूँ सीधा, और हाई से कंपेयर करते हैं कितने डिस्काउंट पर स्टॉक मिल रहा है। लगभग 52%, 53%, ऑलमोस्ट 55% के आसपास के डिस्काउंट पर है अपने हाई से। 55% आधे रेट पर मिल रहा है। अब आपको लगेगा कि आधे रेट पर मिल रहा है तो ऐसा क्या, कौन सी बड़ी बात है, बहुत सारे स्टॉक है। देखो मार्केट में बहुत सारे स्टॉक है जो 70, 75, 80% तक भी डिस्काउंट पर मिल रहा है, लेकिन इस स्टॉक में ऐसा क्या खास है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको इसकी एक न्यूज़ देखनी पड़ेगी। वैसे मैं इसकी डिटेल वीडियो नहीं बना रहा हूँ, बट अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसकी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? क्योंकि इसमें कुछ खास है। क्या है? गूगल कर सकते हैं आप, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया तो इंडिया के टॉप ब्रोकर अपस्टॉक्स, जहां पर आपको टाटा ग्रुप का भरोसा मिलता है, इसके साथ आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करने का मौका मिल रहा है, वो भी बिल्कुल फ्री में। 5 मिनट के अंदर पेपरलेस आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाइएगा, लिंक पर क्लिक कीजिएगा और अपना डीमैट अकाउंट ओपन कीजिएगा और अपनी ट्रेडिंग जर्नी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए वापस से चलते हैं न्यूज़ की तरफ। तो आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, जिसमें आज तक, जी बिजनेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स, काफ़ी सारे आर्टिकल देखने को मिलेंगे। अब लेटेस्ट हम यहाँ पर देखते हैं 90% का मार्केट शेयर, 55% करेक्शन के बाद डिफेंस स्टॉक में कवरेज की शुरुआत। चलिए यही आर्टिकल देखते हैं। 90% मार्केट शेयर, 55% करेक्शन के बाद डिफेंस स्टॉक में कवरेज की शुरुआत। कौन से स्टॉक की बात हो रही है? जेन टेक्नोलॉजीज। जेन टेक्नोलॉजीज डिफेंस सिमुलेटर का मार्केट लीडर है और 90% मार्केट शेयर है। अगर आपको नहीं पता मार्केट शेयर क्या मतलब होता है, जो बिगनर्स है, वैसे तो आप लोग जानते होंगे, बट फिर भी मैं बेसिक चीज़ बता देता हूँ क्या होता है। मान लो डिफेंस सेक्टर का एक प्रोडक्ट है, कोई भी ले लो आप, एग्जाम्पल के ले लो, एक लड़ाकू विमान है। मार्केट में बहुत सारी कंपनीज होंगी जो लड़ाकू विमान बनाती होंगी, है ना, लेकिन एक कंपनी ऐसी जो 90% लड़ाकू विमान बनाती है, बाकी की जो बच्ची कुची कंपनी है वो 10% बनाती है। तो मार्केट लीडर कौन हुआ? वो कंपनी जो 90% उस विमान को बनाती है। सेम अपने सेगमेंट डिफेंस सिमुलेटर में ये मार्केट लीडर और 90% इसका मार्केट शेयर है, उसको बोलते हैं मार्केट शेयर। 90% इसके पास उस जो प्रोडक्ट है उसको मैन्युफैक्चरिंग या बनाने का जो सारा काम है वो ये करती है, मतलब ये मार्केट लीडर बन गई है और 90% इसके पास मार्केट शेयर है। ऐसे बनता है मार्केट शेयर। अब आप सोचो एक कंपनी जिसके पास किसी सेगमेंट में 90% का मार्केट शेयर है, तो आप खुद सोचो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना कितना ठीक रहेगा। हाँ, हालांकि बहुत सारी चीज़ें और भी मैटर करती हैं, जैसे इसके फ्यूचर प्लानिंग, फ्यूचर ग्रोथ, कंपनी के फाइनेंशियल फंडामेंटल, और भी बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, बट ये भी एक बहुत पॉजिटिव साइन होता है। अब देखो 90% एक कंपनी मार्केट शेयर एक्वायर किए हुए है, अब दूसरी कंपनी इसके कॉम्पीट में भी आएगी तो भाई इसको बीट करना कितना मुश्किल है, आप खुद समझ जाइएगा, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब फिलहाल ये स्टॉक जिसके पास 90% का मार्केट शेयर है, अपने हाई से 55% के डिस्काउंट पर मिल रहा है। इलारा कैपिटल ने कवरेज की शुरुआत की है और टारगेट प्राइस समेत इसकी पूरी डिटेल अभी हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं पिछले कुछ महीने से शेयर बाजार में बड़ा करेक्शन आया। हम जानते हैं इसकी गिरावट से कई सारे स्टॉक्स में 50 से 60% तक टूट चुके हैं। इस करेक्शन के बाद कई सारे स्टॉक्स फंडामेंटली वैल्यूएशन के लिहाज से काफ़ी अट्रैक्टिव नजर आ रहे हैं। डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजी इसमें से एक है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप देख लो, आपके सामने है। लैंड बेस्ड डिफेंस सिमुलेटर में कंपनी का मार्केट शेयर 90% है। लैंड बेस्ड जो ज़मीनी जो भी डिफेंस से इक्विपमेंट होते हैं उससे रिलेटेड। फिलहाल ये स्टॉक 1220 रुपये के लेवल पर मिल रहा है और अपने हाई से 55% के डिस्काउंट पर देखने को मिल रहा है। और इसी के साथ साथ इलारा कैपिटल ने इस स्टॉक में बाय रेटिंग के साथ कवरेज की शुरुआत की है। क्या टारगेट वगैरह बताया, चलिए वो भी जानने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। तो फिलहाल आप यहाँ पर देखेंगे डिफेंस सिमुलेटर में इसका 90% का मार्केट शेयर ये रहा।
कंपनी अब नेवी के लिए सिमुलेटर में भी एंट्री ले रही है या ली है। असेट लाइट बिजनेस मॉडल है जिसके कारण आरओ यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है सिमुलेटर और एंट्री में। ड्रोन्स का ये आपको पता होगा, ड्रोन्स के बारे में शायद मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, तो स्पेशली ड्रोन्स सेगमेंट में इसका कॉम्पिटिटर कोई भी नहीं, आसपास भी नहीं है। वैसे और भी कंपनीज ड्रोन्स वगैरह बनाती है बट इसके कॉम्पीट में अगर आप कंपेयर करोगे तो आसपास नहीं है, ठीक है। एड्रेसेबल मार्केट साइड इसका काफ़ी बड़ा है ड्रोन्स का, जो कि मैं बता ही चुका हूँ आपको। डिमांड बहुत मजबूत है और आउटलुक भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। और डिफेंस सेक्टर में आप लोग जानते ही हैं, डिफेंस सेक्टर बढ़ने वाला है, घटने वाला तो बिल्कुल भी नहीं है। जैसी सिचुएशन बनी हुई है और स्पेशली जैसे इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, ये सब चीज़ें चलती रहती है, तो डिफेंस सेक्टर को तो मजबूत रखना ही पड़ेगा। तो गवर्नमेंट उस पर कोई कंजूसी नहीं करने वाली है। कंपनी का मानना है कि फाइनेंशियल ईयर 25-29 के सिमुलेटर बाजार का 20% प्लस CAGR से ग्रोथ करेगा और फाइनेंशियल ईयर 29 तक ये 15,000 करोड़ रुपए का होगा। अग्निवीर जवानों की ट्रेनिंग में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ग्लोबली CDS यानी कि काउंटर ड्रोन सिस्टम की डिमांड तेजी से बढ़ेगी। जो ये स्टॉक ये कंपनी जीत रही है ना, वो इस सिस्टम की वजह से जीत रही है, ड्रोन सिस्टम की वजह से। इस सेगमेंट में मैंने बताया ना, इसके आसपास भी कोई नहीं है और मुझे लगता भी नहीं कि अपने आसपास किसी को आने देगी। भाई कोई भी कंपनी नंबर 1 पे है तो वो तो नहीं चाहेगी कि वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाए, चाहे उसके लिए उसको कितनी भी मशक्कत करनी पड़े, है ना। तो ये डिमांड इसकी तेजी से बढ़ रही है, तो डेफिनेटली इसी कंपनी को ज़्यादा फोकस किया जाएगा। डोमेस्टिक बाजार में 24% प्लस के CAGR के साथ ग्रोथ करने की उम्मीद है। वहीं फाइनेंशियल ईयर 29 तक 15,000 करोड़ रुपए का होगा। कंपनी एक्सपोर्ट्स का पर भी फोकस कर रही है क्योंकि ग्लोबल प्रोसेसिंग के मुकाबले इसके एंटी ड्रोन सिस्टम 20 से 25% सस्ते हैं। तो सीधी सी बात है, कंपनी को इस चीज़ का फायदा भी ज़रूर से देखने को मिलेगा। इन तमाम फैक्टर्स के कारण कंपनी का आउटलुक काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव नजर आता है। वैल्यूएशन की बात करें तो 1200 रुपये के आधार पर ये शेयर 21x फॉरवर्ड पी पर ट्रेड कर रहा है। दूसरे प्राइवेट प्लेयर के मुकाबले वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। ऐसे में इलारा कैपिटल ने बाय रेटिंग के साथ 1535 रुपये का पहला टारगेट दिया है, जो कि वर्तमान भाव से 25% के ऊपर देखने को मिल सकता है। इस शेयर ने दिसंबर में 2627 रुपये का लाइफ टाइम हाई बनाया था, वहां से 65% तक टूटकर 945 तक पहुंच गया था। और हालांकि अभी तो फिलहाल ये 1200 साढ़े 1200 पर आ गया है, लेकिन इस लेवल से भी 25% का आपको प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इलारा कैपिटल की तरफ से दिया गया टारगेट है, आप चाहे तो खुद भी सर्च कर सकते हैं। ये हो गया एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। एक बार मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर चलकर एक्सपर्ट्स यहाँ पर देखते हैं, जो एनालिस्ट है वो क्या बोलते हैं। आप नाम पढ़ सकते हैं, ज़ायंट टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे 3 एनालिस्ट ने इसको कवर किया है। अगले 1 साल के हिसाब से यहाँ पर रेटिंग दी जाती है, अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस कर सकता है, उसके बेस पर 3 के 3 एनालिस्ट ने बाय बोला है। 100% बाय रिकमेंडेशन है। 3 के 3 एनालिस्ट को ऐसा लगता है कि अगले 1 साल में जहां पर ये 55% के डिस्काउंट पड़े स्टॉक, आप एंट्री लेकर चलो, अगले 1 साल में इस स्टॉक में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। देखो वैसे ये कंपनी अच्छी है, मैं आपको इसका मार्केट कैप दिखाऊं तो लगभग 10-11 हज़ार करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। इवन 20,000 करोड़ प्लस का था, ये 50% ज़्यादा टूट चुका है, तो इसीलिए आपको 10-11 हज़ार करोड़ का नजर आ रहा है यहाँ पर। अभी भी इसके पास बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर करना बाकी है। आपको लग रहा होगा 90% तो भाई इसने कैप्चर कर ही रखा है, इससे ज़्यादा क्या करेगा। भाई ये एक सेगमेंट में है, स्पेशली ड्रोन्स में। डिफेंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सेगमेंट है और अलग अलग जगह एंट्री ले रहा है। जैसे अभी इसने नेवी में एंट्री ली है, तो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कंपनी अपने आप को एक्सपेंड करेगी अदर सेगमेंट में भी। और इसके लिए बहुत आसान भी है क्योंकि एक में तो प्लेयर बना बैठा है, ये वहाँ से तो चल ही रहा है, दूसरे में कोशिश करेगा, तीसरे सेगमेंट में। तो इस तरीके से अपने आप को एक्सपेंड करने की बहुत ज़्यादा कोशिश करेगा और इसका बेनिफिट डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा। ये शॉर्ट टर्म में नहीं मिलेगा, मैं आपको ये भी क्लियर कर दूँ। ये बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेगा और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें पोटेंशियल है कहीं ना कहीं, बिल्कुल। तो यहाँ पर एक्सपर्ट्स का ओपिनियन हमने देखा, 3 एनालिस्ट है, तीनों के तीनों ने यहाँ पर हमें बाय रिकमेंड करी है अगले 1 साल के हिसाब से। पब्लिक क्या कहती है वो भी देख लीजिएगा ज़रा। पब्लिक का यहाँ पर मानना है 100% बाइंग, 100% यहाँ पर पब्लिक का बाय रिकमेंडेशन है। अब टेक्निकल क्या कहता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ टेक्निकल, तो आप वो भी देख सकते हैं यहाँ पर। ये रहा इसका टेक्निकल चार्ट। अगेन डिस्काउंट है, कोई बात नहीं, लेकिन जिस लेवल पर स्टॉक अभी चल रहा है, देखो लेवल का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट 1220 रुपये ही नहीं, लेवल का मतलब 50-100 रुपये की रेंज में जो कंसोलिडेशन चलना वो लेवल होता है। यानी कि मान लो ये लेवल है 950 से लेकर 1200 रुपये तक, यानी कि 200-250 रुपये की रेंज। इस रेंज में स्टॉक पहले भी काफ़ी लंबे समय तक कंसोलिडेट चला था। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये मैं तो यहाँ पर आपको और लाइन ड्रॉ करके दिखाऊं तो यहाँ से अगस्त 2023 से इसी रेंज में था। अगस्त 2023 से लेकर जून 2024 तक ऑलमोस्ट 1 साल तक मान के चलो आप, यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में चला। उसके बाद ये रेंज ब्रेक हुई,
उसके बाद स्टॉक ऊपर गया और उसके बाद फिर से यहाँ पर नए साल जब से स्टार्ट हुआ है, जब से हम मार्केट की सिचुएशन देख रहे हैं, तब से स्टॉक में एक बड़ी गिरावट दिखाई दी और अब तक 55% स्टॉक टूट चुका है और उसके बाद स्टॉक फिर से इसी रेंज में आता हुआ नजर आ रहा है। देखो सीधी बात है, अगर आप एज ए शॉर्ट टर्म या फिर मिड टर्म के पर्पज से जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन इस न्यूज़ का इम्पैक्ट, यहाँ पर ब्रोकर्स का इस स्टॉक पर फोकस करना, नया टारगेट देना, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। मतलब अगले 6 महीने तो नहीं, कम से कम साल भर तो आप मान के चलो, 1 साल तो कम से कम आपको देना पड़ेगा। अगर आप इतना टाइम दे सकते हो तो देखो अच्छा स्टॉक है, वही बात है, अच्छे स्टॉक में अगर आपने गलत टाइम पे एंट्री ली तो आप लॉस करोगे, और बुरे स्टॉक में, खराब स्टॉक में आपने सही टाइम पे एंट्री ली वो भी आपको प्रॉफिट कर जाएगा। मेन काम है एंट्री का। अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए अगर आप एंट्री करोगे, डेफिनेटली कितना भी अच्छा स्टॉक है आपको लॉस करवा सकता है। लॉन्ग टर्म के पर्पज से आप चाहें तो फिर भी जा सकते हैं। अब ये न्यूज़ है, 90% मार्केट शेयर है, इसके अकॉर्डिंग आपको क्या लगता है ये स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री करना कितना फायदे का सौदा हो सकता है? आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है, अपना कोई ओपिनियन शेयर करना चाहते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट आपको शॉर्टकट पर मिलती है तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लीजिएगा। बाकी ज़ेनटेक के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, स्टॉक इस लेवल पर बाय करना सही है या नहीं, वो कमेंट करके जरूर से बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और जबरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।